अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में अफसाना बदला का खुलासा पेश किया जाएगा। अफसाना बदला सिंधी ज़बान के अफसाना निगार ग़ुलाम रब्बानी आगरो का लिखा हुआ है और इसका उर्दू तर्जुमा डॉक्टर अब्दुल हक हसरत कासगंजगोई ने किया है। गुलाब तांगे वाला रईस गौस बख्श का तांगा चलाया करता था। घोड़ा खूबसूरत और सुबक रफ्तार और सफ़ेद रंग का था। गुलाब तांगे वाले ने घोड़े का नाम पक्की रख दिया था। गुलाब को पक्की से बेहद मोहब्बत थी और उसे कभी नहीं मारा। पक्की भी उसके इशारों पर चलता था। गुलाब का घोड़ा सब सवारियों को पीछे छोड़ जाता। गुलाब अक्सर कहा करता कि तांगे में चलाने वाला घोड़ा नहीं बल्कि रेस में दौड़ाने वाला घोड़ा है। सब कोचवान गुलाब के घोड़े की तारीफ करते, लेकिन एक कोचवान जिसका नाम खैरू था वो गुलाब और उसके घोड़े की तारीफ सुनकर जलता था। गुलाब एक गरीब आदमी था, लेकिन किसी बुरे फ़ेल में मुब्तला नहीं था और उसकी बीवी भी नहायत किफ़ायत शुमार थी। गुलाब की बेटी का नाम जुलेखा था। जुलेखा छोटी थी और वो भी पक्की से मोहब्बत करती। गुलाब को बुखार हुआ और 3 माह तक वो इस मर्ज में मुब्तला रहा। खैरू जो गुलाब से हसद करता था उसको मौका मिल गया। उसने रईस को पट्टी पढ़ाना शुरू कर दी कि इस तरह घोड़ा खड़े खड़े बेकार हो जाएगा। रईस ने तांगा खैरू को दे दिया। खैरू तांगा अड्डे लेकर आया। खैरू ने घोड़े को खूब चाबक मारे। घोड़ा छू के चाबक खाने का आदी नहीं था, वो सरपट दौड़ने लगा। खैरू ने घोड़े को खूब मारा, उसे पानी नहीं दिया, घोड़े को जख्मी किया, उसे तरह तरह की अजियतें देता रहा। एक दिन तो खैरू ने हद ही कर दी। उसने घोड़े की टांगे बांध दी और नोकदार कील उसकी रान में घुसा दी। उसे अफीम के डोडे पिलाए और मुख्तलिफ अजियतें दी। घोड़ा कमज़ोर हो गया था और लंगड़ा भी हो गया था। जब गुलाब सेहतयाब हुआ और रईस से तांगा मांगा तो उसने कहा कि घोड़ा तो बेकार हो गया है। उसे यकीन नहीं आया, लेकिन जब उसने खैरू के पास देखा तो गुलाब को बहुत अफसोस हुआ। रईस ने तांगा बेचना चाहा तो गुलाब ने ख़रीद लिया। पक्की घर आया तो सब खुश हुए और घोड़ा भी अपने मालिक को देखकर मखसूस अंदाज में हिनहिनाया। उसने प्यार से घोड़े को दाना पानी दिया। खैरू टांगा लेकर अड्डे जा रहा था तो खैरू घोड़े को बेतहाशा मार रहा था। जुलेखा ने आगे बढ़कर खैरू से कहा कि बेज़बानों को मारना गुनाह है। तूने हमारे पक्की को भी बेगुनाह मारा था। अल्लाह तुझे गुनाह देगा। अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। इस छोटी सी बच्ची की बातें सुनकर खैरू को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने गोली मार दी हो। इस तरह गोया जुलेखा ने उससे बदला ले लिया। इस अफसाने में ये बताने की कोशिश की गई है कि इंसान हर एक से हमदर्दी और मोहब्बत का सलूक करे, ख्वाह जानवर ही क्यों न हो। और घोड़ा तो बहुत वफादार होता है। जानवर बेज़बान होता है मगर अपने अमल से अपने एहसासात ज़ाहिर कर देता है। पेशेवराना रकाबत में अगर इंतकाम का जज्बा कारफरमा हो जाए तो बड़ा नुकसानदेह है। इस पेशेवराना रकाबत में बेज़बान जानवर से बदला लिया गया और बेज़बान घोड़े पर जो जुल्म सितम हुए उस पर एक मासूम मोहब्बत करने वाली बच्ची ने अपने बद्दुआइया कलमात से बदला ले लिया। सबक का खुलासा लिखने का तरीका। सबक का खुलासा लिखने के लिए सबसे पहले सबक का उन्वान, फिर मुसन्निफ का नाम, माखूज़, तारफ़ मुसन्निफ और फिर खुलासे की हेडिंग्स लगाई जाती है। खुलासा लिखने के लिए कुछ ज़रूरी हिदायत। खुलासे में आशार का इस्तेमाल नहीं करना है। खुलासा लिखते वक्त अपनी राय का इजहार नहीं करना।
چاہیے۔ سبق میں اگر واقعات بیان کیے گئے ہیں تو ان کو مختصراً لکھنا ہے۔ خلاصہ نکات کی صورت میں نہیں لکھنا بلکہ عبارت کی صورت میں لکھنا ہے۔ زبان و بیان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ شکریہ۔